लाहौर के दो ऐसे बहन भाई जो बोलने और सुनने की सलाहियत से काफी हद तक महरूम हैं, लेकिन YouTube पर कुकिंग चैनल बनाकर हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाजरीन, आज हम आपको दो ऐसे होनहार बहन भाइयों से मिलवाने जा रहे हैं। ये हैं अतीब, ये हैं अदीना। अतीब जो कि बोलने और सुनने की सलाहियत से काफ़ी हद तक महरूम है, जबकि अदीना बोल तो सकती हैं लेकिन सुनने की सलाहियत काफ़ी हद तक कम है। दोनों बहन भाई मिलकर टेस्टी ट्रीट प्लस के नाम से एक यूट्यूब कुकिंग चैनल चला रहे हैं। दोनों बहन भाई मिलकर चलाते हैं। अदीना जो है पकाती हैं, कुकिंग करती हैं, रेसिपीज़ बताती हैं, जबकि अतीब प्रोडक्शन करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इनकी बेसिकली मेन्यू में क्या क्या शामिल होता है, पकाते कैसे हैं, ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एडिट भी करते हैं, और इनका ये सेटअप कैसे चल रहा है, इनसे जानते हैं। अदीना, ये बताएं कि जो आपकी रेसिपीज़ होती हैं, हमने देखा है उसमें आप पकाती हैं फ़ास्ट फूड, जो कि आप अक्सर पकाती हैं, लेकिन जो देसी खाने होते हैं वो नहीं पकाती। मुझे ये लगता है लोग कॉन्टिनेंटल खाने पसंद करते हैं, बेकिंग को पसंद करते हैं, इसलिए मैं वो बना रही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ बना लेती हूँ। कब से आप ये चैनल चला रहे हैं? अब आप चैनल चलाते हुए अर्निंग भी कर रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है? जी, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। हमने फरवरी में अपना चैनल बनाया था और हमारा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है। खाने में क्या क्या बनाती हैं आप? आजकल क्या बनाना चाह रही हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। अभी मैंने ब्राउनीज बनाई है, सिंगापुरियन राइस बनाए हैं, अभी उनकी भी वीडियो अब अपलोड होगी। इतने सारे अब तक आप खाने बना चुकी हैं, हमने देखे भी हैं। ये सारी रेसिपीज़ कैसे आपने सीखी? वालदा से सीखी हैं, किन से सीखी? रेसिपीज मेरी अपनी होती हैं, कुछ हमारी फैमिली की रेसिपीज हैं और कुछ मैं अपनी मम्मी की डायरी में से बनाती हूँ। और इसके अलावा हमने देखा जब आपके भाई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, एडिटिंग भी कर रहे हैं, उससे कभी कंफ्यूज नहीं है? चूँकि आपको सब लोगों ने बाद में देखना होता है कि आप क्या बना रही हैं। नहीं, मैं कॉन्फिडेंट होकर बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये खाने पहले भी बना चुकी हूँ। क्योंकि मैं चैनल तो अब बनाया है, चैनल से पहले भी मैं खाना बना लेती हूँ। आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जो आपकी वीडियोस देखते हैं कुकिंग की, वो क्या कहते हैं कमेंट्स में? मैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोग ये भी कहते हैं, जो वो खाना कहते हैं आप ये बनाएं, तो मैं वो भी बनाती हूँ जो लोग कहते हैं। मेरे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आपके चैनल टेस्टी ट्रीट प्लस में जितने भी मेन्यूज़ होते हैं, जितने भी फूड आइटम्स होती हैं, वो फास्ट फूड्स होती हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये वजह तो मेरे ऑडियंस हैं जहाँ वो 24 से 34 एज के हैं, तो मुझे उनके लिए वो ना फास्ट फूड पसंद करते, इसलिए मैं वही बनाती हूँ। एक वीडियो कितनी देर में बन जाती है? आप जो खाना बनाती हैं कितना टाइम लगता है उसके लिए? हमें 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं और वीडियो सेट एडिट करने में भी हम 1 दिन लगा लेते हैं। ठीक है। जितनी भी आप वीडियोस बनाती हैं, मैंने देखा है कि आप सामने नहीं आती हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादातर रात को बनती है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, तो हम वीकेंड में बनाते हैं, रात को बनाते हैं, इसलिए मैं सामने नहीं आती। जो आप पकाती हैं, जो भी आप वीडियो बनाने के लिए तैयार करती हैं, उसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है प्री प्रोडक्शन में? जब मेरे बनाना होना मैं लेती हूँ कि मेरे इस हफ्ते में ये बना लेना, तो फिर इसके लिए सामान ले आई, फिर मैंने वो बना लिया, फिर भी 1 दिन लग गया, या कुछ फ़ौरन भी ले आती हूँ जो बनाना हो। अदीना, ये बताएं कि कभी किसी व्यूअर ने आपसे फरमाइश की हो, ये पकाएं मेरे लिए, मुझे ये रेसिपी चाहिए? जी, कहा जैसे मुझे काबली पुलाव का कहा, तो मैंने अच्छी वीडियो लगाई। फिर लोग मेरे पास मुझे ओवन में बेकिंग करना आसान लगता है, लोगों ने कहा विदाउट ओवन भी सिखाएं, तो मैंने विदाउट ओवन भी सिखाया। फिर ब्लैक फॉरेस्ट केक भी लोगों ने कहा, ऑडियंस ने, फिर मैंने वो भी बनाया। इतने सारे आप खाने बनाती हैं, आपके चैनल पे हम देखते हैं हर 1-2 दिन बाद वीडियोस लगती हैं। ये खाने खाता कौन है? ये घर वाले खाते हैं, कभी ये होता है कोई मेहमान आ जाता है, कभी हम हमसायों में भी दे देते हैं। ठीक है। आपके घर में आपके इस स्किल का फ़ायदा कौन उठाता है ज़्यादा? चूँकि आप चैनल चला रहे हैं, कज़न वगैरह या फैमिली में कोई फ़ायदा उठाता है कि आप तो बना ही रहे हो? भाई को और अब्बू को बहुत होता है। अतीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस YouTube चैनल की एडिटिंग करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तमाम प्रोडक्शन इनके ज़िम्मे है, और इन्हीं की वजह से आज इनका जो चैनल है मोनेटाइज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अतीब भाई, ये बताएं कि आपने फ़ोटोग्राफी कैसे सीखी है, कहाँ से सीखी है, और इसके अलावा आप जो एडिटिंग करते हैं उसके बारे में बताएं। मैंने फोटोग्राफी हम कलेक्शन ये सीखी और वीडियो खुद
सी फलानी फ्रू की। ठीक है नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि अतीब बहुत मुश्किल से बोलते हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं। देखें, कोशिश करना है और हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। इनसे एक सबक सीखना चाहिए। इनसे एक और चीज़ जानते हैं कि वीडियो कितनी देर में एडिट कर लेते हो आप? मैं एक दिन में वीडियो एडिट करता हूँ। इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमजा फाउंडेशन में टीचर हैं, जो कि हेयरिंग इम्पेयर्ड का एक फाउंडेशन है। वहाँ पर जो बच्चे सही तरह से सुन नहीं सकते उनके लिए एक इदारा बनाया गया है। इनसे जानते हैं कि ये क्या कह रहे थे, आपको बाकायदा तौर पर ये बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीब आपको ये बता रहे थे कि मैंने जो फ़ोटोग्राफ़ी है वो हमज़ा फाउंडेशन से सीखी, क्योंकि अतीब वहाँ पे BFA कर रहा है तो फ़ोटोग्राफ़ी इसका एक कह लें आप सब्जेक्ट है, तो वहाँ से इसने सीखना शुरू किया। और फिर ये कि वीडियो की जो है वो इसने ख़ुद से सीखा, ख़ुद से इसने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखे, एडिटोरियल्स देखे और फिर इसने वीडियो एडिटिंग और ये सब कुछ वो इसकी ख़ुद सारी एफ़र्ट और इसकी अपनी मेहनत है, क्योंकि इसका पैशन था और ये चाहता था कि मैं कुछ करूँ और अर्निंग की तरफ इसका बहुत ज़्यादा था कि मैं अर्न करूँ, मैं कोई काम करूँ। तो फिर इसने वीडियो चैनल बनाया और फिर अब वो सारा काम ये खुद ही कर रहा है माशाल्लाह से। और एक वीडियो एडिट करने में तकरीबन इसको 1 दिन लग जाता है, फिर सबटाइटल्स वगैरह डालने में भी कुछ टाइम लगता है, लेकिन ये माशाल्लाह हफ्ते की 2 वीडियोज़ आराम से तैयार कर लेते हैं। दोनों बहन भाइयों में जो मसला है ये शुरू से है या बाद में हुआ था कुछ? नहीं, बाय बर्थ तो नहीं था, दोनों का ही, दोनों ही, क्योंकि जब छोटे होते थे तो आवाज़ की तरफ रिस्पॉन्स करते थे। छोटा बच्चा लेटा हुआ था ना, आवाज़ों की तरफ उसका कान या उसकी आंखें जाती, इस तरह से होता था, इनका रिस्पॉन्स जाता था। लेकिन ये कि बाद में शायद बीमार हुए बच्चे तो कोई स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ वगैरह ली हैं क्या, उनसे हो गया। ये कि अदीना की तो माशाल्लाह स्पीच शुरू से डेवलप थी, तो वो स्पीच है और माशाल्लाह अदीना अब केमिकल इंजीनियर है और SNGPL में कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर के तौर पर काम कर रही है। तो अतीब का थोड़ा सा ये कि समात और बोलने दोनों का इशू है, तो लेकिन अतीब भी माशाल्लाह BFA अब फाइनल ईयर में इस साल इंशाल्लाह ताला ये वहाँ से फ़ारिग हो जाएंगे। फिर आगे फिर इंशाल्लाह ताला हमारा है कि ये NCA में जाएं या आगे फर्दर इसी में कोई कोर्सेज़ वगैरह करें और ताकि वो अपनी फिर अर्निंग और अपना जो है ना एक सेटअप बनाएं। अब ये YouTube चैनल चला रहे हैं कुकिंग का, इनको इनकरेज करने में, इनको मोटिवेट करने में आप ही का हाथ है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह की, सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत है और सारी फैमिली का सपोर्ट है, सिर्फ हमारा नहीं सारी फैमिली का। क्योंकि जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा, और मतलब कि हर एक ने अपने हल्का अहबाब में इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश की और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पूरी फैमिली की तरफ से, ये नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से था। और यही शायद वजह है कि माशाल्लाह इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे और इंशाल्लाह मतलब कि अल्लाह ने रहमत की और अब ये मोनेटाइज हो गया है और इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। जिस दिन ये YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उस दिन आप खाना नहीं पकाती क्या? डिपेंड करता है, अगर वो स्वीट डिश है फिर तो खाना बनता है और अगर वो मेन कोर्स की कोई चीज़ है तो फिर उस दिन खाना नहीं बनता। लेकिन माशाल्लाह ये होता है मेहमान भी आ जाते हैं और फिर ये होता है कभी अदीना ऑफिस भी ले जाती हैं या ऐसा मतलब कि डिफरेंट तरह से होता है, कभी नेबर्स में चली जाती है चीज़, वो खुद भी हम खाते हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोग भी इसमें शामिल होते हैं और उससे बरकत बढ़ती है। अतीब और अदीना के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपके दोनों बच्चों में एक मसला है, आपकी बेटी जो है वो सुनने के मामले में थोड़ी सी वीक है, आपका बेटा जो है बोलने और सुनने दोनों के मामले में थोड़ा वीक है, उसके आप पर क्या असरात पड़े? शुरू में तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, लेकिन बाद में सेटल हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सोचता रहता था इसका कोई हल ज़रूर होगा, लेकिन वो हल नज़र नहीं आता। जो दिन में आता था ना मेरे, मैं वो फिर एफर्ट शुरू कर देता। नहीं, ये एक्यूपंक्चर, बाकी कई बाद लेज़र थेरेपी भी करवाई है और भी वो फॉलो पूरा किया हम लोग। उस वक्त तो एक परेशानी आई थी, लेकिन आज आपके माशाल्लाह दोनों बच्चे सेटल हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और YouTube चैनल चला के वहाँ से भी अर्निंग कर रहे हैं। अब बच्चे अपने कदमों पे खड़े हो चुके हैं, इसके बावजूद अब क्या असरात हैं आप? अब मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे अब हैं भी मेहनती, अल्लाह ताला ने मदद की है, इसलिए अब मैं खुश हूँ।